बहुत समय पहले काशी के राजा की 3 पुत्रियां थीं, अंबा, अंबिका और अंबालिका। हस्तिनापुर के राजकुमार विचित्रवीर्य के लिए स्वयंवर रखा गया था। भीष्म पितामह वहां पहुंचे और तीनों राजकुमारियों को बलपूर्वक उठाकर ले आए। लेकिन अंबा पहले ही शाल्वराज से प्रेम करती थीं। जब यह बात भीष्म को पता चली तो उन्होंने अंबा को सम्मानपूर्वक शाल्वराज के पास भेज दिया। परंतु शाल्वराज ने यह कहकर अंबा को अस्वीकार कर दिया। तुम्हें भीष्म ने स्वयंवर से उठाया, अब मैं तुम्हें पत्नी कैसे मान लूं? इस प्रकार अंबा को न तो शाल्वराज मिले, न ही हस्तिनापुर में उन्हें स्वीकारा गया। अपमानित अंबा ने प्रतिज्ञा ली, मैं अगले जन्म में भीष्म की मृत्यु का कारण बनूंगी। इसके बाद उन्होंने कठोर तपस्या की और यमलोक जाने से पहले भगवान शिव से आशीर्वाद लिया कि अगला जन्म उन्हें इस व्रत को पूरा करने का अवसर देगा। अंबा का पुनर्जन्म पंचालराज द्रुपद के घर हुआ। शिशु के रूप में जब उनका जन्म हुआ तब उनके शरीर में स्त्रीलक्षण थे। लेकिन एक दैवीय आकाशवाणी हुई, यह बालक महान योद्धा बनेगा और भीष्म की मृत्यु का कारण होगा। राजा द्रुपद ने उनका नाम रखा शिखंडी। बड़े होने पर शिखंडी का विवाह एक राजकुमारी से हुआ। लेकिन विवाह की रात जब सत्य उजागर हुआ कि शिखंडी वास्तव में स्त्री हैं, तो राजकुमारी अपमानित होकर पिता के पास लौट गई। राजा द्रुपद पर संकट आया और राज्ययुद्ध का भय खड़ा हो गया। शिखंडी ने तपस्या की और वन में एक यक्ष से मिले। यक्ष ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपना पुरुषत्व देता हूं। इस प्रकार शिखंडी एक सच्चे पुरुष योद्धा में परिवर्तित हो गए। कुबेर ने जब देखा कि यक्ष ने ऐसा किया है तो उसे शाप दिया कि जब तक शिखंडी जीवित है वह पुरुष नहीं बन सकेगा। इस प्रकार शिखंडी जीवन भर पुरुष बने रहे। महाभारत युद्ध में शिखंडी ने अर्जुन का रथ संभाला। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी, मैं कभी भी स्त्री पर अस्त्र नहीं उठाऊंगा। जब अर्जुन ने शिखंडी को अपने रथ के आगे खड़ा किया तो भीष्म ने हथियार डाल दिए। उसी क्षण अर्जुन ने बाणों से भीष्म के शरीर को छलनी कर दिया। भीष्म का पतन हुआ और अंबा का व्रत पूरा हुआ। शिखंडी यह दर्शाते हैं कि न्याय और प्रतिशोध का संकल्प जन्म जन्मांतर तक पीछा करता है। और यही पात्र महाभारत के युद्ध का सबसे